हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 का सवाल हल करेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 दिया है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो प्रश्नावली 7.4 के सवाल को हल करने से पहले हमें प्रमेय है उसे जान लेना जरूरी है, जिससे कि हम इस प्रश्नावली के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। कि प्रमेय है 7.6 का। इसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसमें दिया है ना, त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो। जब दो भुजाएं असमान होगी इसका मतलब कि कोई छोटा कोई बड़ा होगा। लंबी भुजा मतलब कि जो बड़ी भुजा होगी उसके सामने का सम्मुख कोण क्या होगा, बड़ा होगा। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा या बड़ी भुजा के सामने का जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज हमने बनाया त्रिभुज ABC त्रिभुज है। इसमें देखिए ये AB भुजा जो है वो क्या है, 3 सेमी है। AC भुजा वो है 4 सेमी। BC भुजा जो है ये 5 सेमी है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये BC है। जो BC भुजा सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण मतलब BC के सामने क्या है, देखिए कोण A है, क्योंकि कोण A क्या होगा, ये बड़ा होगा। इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया है कोण A बड़ा है कोण B से, मतलब कोण A जो है कोण C से भी बड़ा है, इससे बड़ा है। और इस प्रमेय को याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, मतलब कि जिसकी भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण क्या होगा, बड़ा कोण होगा। अब दूसरा प्रमेय देख लेते हैं, प्रमेय 7.7। इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसमें सबसे बड़ा कोण है ये B। ये तो कम दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है A और C छोटा दिख रहा है, लेकिन कोण B अगर बड़ी है तो इसके सामने की भुजा कौन है, देखिए सामने की भुजा AC है। कोण के सामने आप देखिए क्या है, AC भुजा है, तो AC बड़ी होगी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कोण B अगर बड़ी है तो इसकी भुजा क्या होगी, AC बड़ी होगी या लंबी होगी। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण B बड़ा है किससे, कोण A से, इसलिए AC भुजा बड़ी है किससे, BC भुजा से। देखिए इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इसके सीधे उल्टा, बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा। ऐसे बता सकते हैं कि बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा, बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा। सिर्फ इसी को उल्टा कर देना है, एक ही आप याद कर लेंगे, इससे आप दोनों को प्रमेय याद कर सकते हैं। प्रमेय है 7.8। ये क्या कर रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये त्रिभुज हमारी ABC त्रिभुज है। इसमें एक भुजा है 3 सेमी, दूसरी भुजा है 4 सेमी और तीसरी भुजा क्या है, 5 सेमी की है। इसके कहने का मतलब क्या है कि दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हम दो भुजा को जोड़ते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 + 4 करेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 बड़ा है किससे, ये भुजा 5 सेमी से। सवाल नंबर 1 है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण जो है उसको सबसे लंबी भुजा को हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं क्या जो समकोण होना चाहिए। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज ABC। ये क्या, एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये कोण है। इसमें ये कोण के सामने जो है ये क्या कहलाता है, कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं, ये कर्ण। कर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, BC भुजा। तो इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण A बराबर 90 डिग्री दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो BC भुजा है वो सबसे लंबी भुजा है, मतलब AB से भी लंबी है और AC से भी लंबी है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया है। और जिसमें क्या दिया है कि जो कोण A है, कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BC भुजा है ये क्या है, बड़ी है किससे, AB से और AC से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB भुजा से बड़ी है BC भुजा। ये जो होता है चिन्ह होता है, ये बड़े का चिन्ह, मतलब कि जिधर इसका मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिधर बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसमें BC जो है वो बड़ा है, AB क्या है, छोटा है। और लिख सकते हैं तथा लिख सकते हैं यहाँ पे जो AC है इससे BC बड़ा है। ये हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो हम लिखते हैं इसे उपपत्ति में। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हमें पता है कि त्रिभुज की क्या है, 3 कोण है, कोण ABC। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे आया, ये त्रिभुज के कोण योग से। देखिए इसमें हमें दिया है कोण A का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इसे हम हल करते हैं तो कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कोण B प्लस कोण C बराबर आ गया 90 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये 90 डिग्री का है और ये B और C दोनों मिला के 90 डिग्री है। कोण B प्लस कोण C दिया है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर हो रहे
है 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, इसमें से एक कोण 90 डिग्री से कम होगा, ये भी कोण 90 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोण 40 डिग्री का है, ये कोण क्या है 50 डिग्री का है, तभी ये 90 डिग्री के होंगे। या ये कोण हम कह सकते हैं ये 80 डिग्री का है, तो ये कह सकते हैं 10 डिग्री का है, तो बराबर ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि हर हाल में हर कोण बी और कोण सी है वो 90 डिग्री से कम होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोण बी छोटा है किससे 90 डिग्री से, हम लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं कोण सी छोटा है किससे 90 डिग्री से, हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों छोटे ही हैं। और 90 डिग्री किसके बराबर है, कोण ए के बराबर 90 डिग्री दिया है, तो अगर हम 90 डिग्री की जगह पे कोण ए लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से, कोण ए से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा कोण सी छोटा है कोण ए से, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। अब कोण की जगह पे हमें क्या करना है, भुजा लिख देना है। कोण बी, इसके सामने की भुजा क्या लिखेंगे, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप खड़े हो जाइए, सामने देखिए सामने कौन सी भुजा, एसी। तो कोण बी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एसी भुजा छोटी है किससे, बीसी से, या इसको हम कह सकते हैं कि जो बीसी भुजा है वह बड़ी है किससे, एसी से। तथा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी की जगह पे हम क्या लिखते हैं, देखिए ये कोण सी है, ये कोण सी है, इसके सामने का जो भुजा कौन है, ये ए बी भुजा है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी की जगह पे क्या, भुजा ए बी भुजा, ये छोटी है किससे, कोण ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कर्ण। कोण ए की जगह पे हम लिखेंगे ना ये बीसी भुजा है, तो कोण ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीसी भुजा। देख रहे हैं एक कोण ए है, इसके सामने भुजा क्या है, कर्ण है, तो इसको कोण ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बीसी, बीसी भुजा लिख देंगे। तो यहाँ से हो गया ना कि बीसी भुजा जो है वो बड़ी है किससे, ए बी से, और बीसी भुजा बड़ी है एसी से, मतलब क्या है बीसी भुजा जो है वो सबसे बड़ी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अतः बीसी या बीसी भुजा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यही हमें सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी की जगह पे आप लंबी भी लिख सकते हैं, लंबी भुजा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।